हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस वन बाई फोर. देन द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ इंटीग्रल वन बाई फोर टू थ्री बाई फोर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एफ एक्स फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और एफ एक्स हमारा एक पोलिनोमियल फंक्शन है जिसकी जो डिग्री है वो थ्री है. नाउ हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो कि लिमिट वन बाई फोर से थ्री बाई फोर के बीच में है, इस इंटीग्रेशन के इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट जो हमारा एफ एक्स इक्वल है वो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस वन बाई फोर के इक्वल है. तो बच्चों, हम इस एफ एक्स को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ से हमारा एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा. हम क्या करते हैं, इस फंक्शन एफ एक्स में से वन बाई फोर को कॉमन निकाल लेते हैं. तो ये हमारा आ जाएगा वन बाई फोर इंटू फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन के. और इस एफ एक्स को हम लिख सकते हैं वन बाई फोर इंटू फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस, यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, माइनस वन कर देते हैं. अगर हमने माइनस वन किया तो हमें प्लस वन भी करना होगा. तो प्लस वन और प्लस वन मिलके हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ टू. तो हमारा एफ एक्स इक्वल हो जाएगा वन बाई फोर फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन. और इस टू को हम अलग से लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा टू बाई फोर. नाउ जो हमारा ब्रैकेट वाला टर्म है हमें उसे इस तरह से लिख सकते हैं. ये हमारा हो जाएगा वन बाई फोर एक्स टू द पावर फोर माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर फोर और प्लस में हमारा टू बाई फोर एज इट इज आ जाएगा. तो बच्चों, हमारा एफ एक्स इस फॉर्म में आ गया. अब हम क्या करते हैं, अगर एफ एक्स हमारा ये है तो हम एफ ऑफ वन माइनस एक्स फाइंड आउट करते हैं. देन हमारा एफ ऑफ वन माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, हम इस एफ एक्स की इक्वेशन में एक्स को वन बाई वन माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा वन बाई फोर इंटू वन माइनस एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स टू द पावर फोर प्लस टू बाई फोर हमारा एज इट इज आ जाएगा. नाउ हम क्या करते हैं बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स को ऐड कर लेते हैं. तो अगर एफ एक्स और एफ ऑफ वन माइनस एक्स को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा टू बाई फोर तो दोनों में प्लस का आ रहा है, बट ये वाला जो फर्स्ट टर्म है ये क्या आ रहा है, एक्स टू द पावर फोर माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर फोर. और एफ ऑफ वन माइनस एक्स में क्या आ रहा है, जस्ट अपोजिट वन माइनस एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स टू द पावर फोर. और दोनों के बाहर वन बाई फोर हमारा मल्टीप्लाई में है. तो हमारा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स फोर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो हमारा दोनों में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा टू बाई फोर प्लस टू बाई फोर विच इज सिंपली इक्वल टू फोर बाई फोर यानी कि वन. तो यहाँ से हमारा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल आ गया वन के. इसे हम इक्वेशन वन नाम दे देते हैं. नाउ हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन वन में एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस करते हैं. रिप्लेस एक्स टू एफ एक्स इन इक्वेशन वन. जब एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एफ एक्स हमारा इक्वल हो जाएगा वन के. इसे हम इक्वेशन टू नाम दे देते हैं. अब बच्चों, क्वेश्चन में जो गिवन इंटीग्रेशन है वो हमारा कुछ इस तरह से. नाउ जो गिवन इंटीग्रेशन है मैं उसे आई के इक्वल मान लेता हूं. लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन बाई फोर से थ्री बाई फोर. और हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब बच्चों, यहाँ इस इंटीग्रेशन में मैं क्या करता हूँ, एक्स को वन माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ. अगर मैं x को वन माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर हमारा dx हमें किससे रिप्लेस करना होगा, माइनस ऑफ dx से. और हमारी लिमिट्स भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो यहाँ से हमारा i जो है वो इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, जब x हमारा वन बाई फोर होगा
तो हमारी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 1 - x के लिए 3/4, और हमारी अपर लिमिट हो जाएगी 1/4। और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा f ऑफ 1 - x dx, और ये हमारा dx माइनस साइन के साथ है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस माइनस साइन को इस लिमिट्स के साथ एडजस्ट कर देते हैं। हम माइनस साइन को जब इस लिमिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, आपस में चेंज हो जाएगी, यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी और अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी। तो हमारा फंक्शन आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 टू 3/4 एफ ऑफ 1 - x। अब बच्चों अगर f(1 - x) की हम बात करें तो इसे हम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन 1 हमारा f(x) जो है वो 1 - f(x) के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमारा f(1 - x) किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - f(x) के, बाई इक्वेशन 1 हमारा i जो है इक्वल आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 टू 3/4 f(1 - f(x) dx के। इसे हम इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। नाउ हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी हैव, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा LHS वाली साइड में तो हो जाएगा i प्लस आई, यानी कि 2i इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा RHS वाली साइड में इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 टू 3/4 f(x) प्लस f(1 - f(x), और यहाँ पर हमारा आ जाएगा dx। बच्चों अगर इक्वेशन 2 से हम देखें तो हमारा f(x) प्लस f(1 - x) ये 1 के इक्वल आ रहा है। बाई इक्वेशन 2 हमारा f(x) प्लस f(1 - f(x) जो है ये 1 के इक्वल है। इसे यहाँ पर पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमारा 2i इक्वल आ जाएगा 1/4 टू 3/4 1 इंटू डी एक्स। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो 2i हमारा इक्वल आ जाएगा x, जिसकी लिमिट हो जाएगी 1/4 से 3/4। यहाँ से हमारा 2i किसके इक्वल आ गया, 3/4 माइनस 1/4 यानी कि 2/4 के इक्वल। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से i हमारा 1/4 के इक्वल आ गया। बट बच्चों जो हमने i माना था, हमें क्वेश्चन में उस i के इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारा i इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 का इन्वर्स, यानी कि 4 के इक्वल हो जाएगा, और ये 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। Our final answer is 4. I hope you understand it well. Best of luck.